ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडली के विश्लेषण के विषय में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं कि कुंडली के विश्लेषण के लिए आप को कुछ पिछले एपिसोड में हमने कुछ भावों के विषय में आपको जानकारी दी कि किस भाव में कौन सा कैसा फल देता है कौन ग्रह। आज हम कुंडली के 9वें भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, इसके विषय में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है यहाँ पर जिसकी उपस्थिति होती है, तो इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि कुंडली का चित्र आपके सामने है। कुंडली में सदैव आप देखते हैं कि 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इन्हीं 12 राशियों और 9 ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार जन्म के समय जिस राशि में जातक का जन्म होता है, चाहे कन्या हो या बालक हो, तो जन्म के समय जो राशि उपस्थित होती है उसको हम लग्न कहते हैं। उस राशि को हम लग्न में प्रदर्शित करते हैं। ये लग्न का भाव हमेशा यही स्थान रहता है जन्म कुंडली में। इसको हम प्रथम भाव या प्रथम घर कहते हैं, हमने लिख भी रखा है। और जो यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अंक जो है ये राशि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला अंक तो ये मेष राशि हुई, दूसरा जो है वृष हुई, तीसरा मिथुन हुई, चौथा कर्क हुई। इसी तरीके से ये राशियों के नाम को प्रदर्शित करते हैं कि कौन सा नंबर जो है किस राशि का है। ये निश्चित रहते हैं, ये नंबर बदलते नहीं हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भाव भी निर्धारित रहता है, ये प्रथम भाव ही रहेगा। तो इसको हमने लिख रखा है प्रथम हाउस, किसको कुछ घर कहते हैं लोग, कुछ भाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राशि बदल सकती है। राशि इसमें 1 नंबर लिखा है, 5 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, कोई 12 में से कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि जन्म के समय बालक के जो राशि होगी, जिस राशि में उसका जन्म हुआ होगा, उस राशि को यहाँ प्रथम भाव में प्रदर्शित करते हैं। चलो अब अगले सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि ये 9वां भाव है कुंडली का, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं। इसमें जो ग्रह होते हैं भाग्य भाव में, वो कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रह मंडल का, जो आकाश मंडल का राजा सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य आकाश मंडल का राजा है। तो सूर्य जिन जातकों का 9वें भाग में होता है, तो सूर्य का स्वभाव होता है कि उष्ण गर्म स्वभाव का होता है, तो लेकिन साहसी होता है। तो ऐसे जातक थोड़ा स्वभाव से कठोर हो जाते हैं। ऐसे बालक बालिकाओं का स्वभाव तथा उनकी बातचीत की शैली, उनमें मधुरता कम होगी, कठोरता ज़्यादा होगी। साहस और गंभीरता तो होगी, लेकिन भाषा शैली में उनके
थोड़ा कठोरता होगी और ये व्यक्ति अपने इसी गुण के कारण अपने भाई बंधुओं से थोड़ा पीड़ित चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपस में इन लोग भाई बहन का ज़्यादा प्रेम संबंध नहीं रह पाता, क्योंकि इनकी भाषा जो है थोड़ा कट होती है, ये मृदुभाषी नहीं होते ही उसे, इसलिए भाई बहनों में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते। भाई बहन की तरफ से ये लोग चिंतित रहते हैं और ऐसे जातक बहुत तपस्वी देखे गए हैं। इनको धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत लगाव होता है, तो ऐसी स्थिति में ये बड़े तपस्वी, धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाले, देवी देवताओं पर विश्वास रखने वाले तथा उनकी उपासना करने वाले होते हैं। और ये बहुत अच्छे देवी देवताओं के साधक होते हैं, लेकिन ये अपनी कठोरता के कारण कभी कभी बहुत हठ योगी भी पाए गए हैं, लेकिन ये नेता होंगे तब भी अपने बात के बिल्कुल कट्टर होंगे, अपनी बात पर सब कुछ न्योछावर करने वाले होंगे और अपनी बात का हर तरीके से पालन करने वाले होते हैं। तो आपको हमने सूर्य के विषय में बताया, जो इनका सूर्य 9वें भाव में होता है। ऐसे जातक विद्वान, साहसी और गर्म स्वभाव वाले मुख्यतः होते हैं और धन की भी स्थिति इनकी ठीक रहती है। अब अगला ग्रह चंद्रमा है। तो जिन जातकों का चंद्रमा भाग्य भाव में होता है, भाग्य भाव का मतलब 9वें भाव में, तो ऐसे जातक, चंद्रमा का गुण है कि चंद्रमा शीतल होता है, मन का कारक होता है, और चंद्रमा जिनके 9वें भाव में होता है, ऐसे जातक अपनी वाणी से बहुत प्रिय मधुर बोलने वाले होते हैं। तो इनका समाज में बहुत आदर सम्मान रहता है और अपनी योग्यता के बल पर बुद्ध के बड़े ये कुशाग्र होते हैं, बड़े ही प्रवीण होते हैं। अपनी योग्यता के कारण ये समाज में बहुत अच्छा वैभव ख्यात प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। और इनका भाग्योदय युवा अवस्था में ही लगभग हो जाता है। शरीर से भी ये सुंदर और निरोगी होते हैं। सुख संपत्ति इनके जीवन में सदैव इनका साथ देती रहती है। ये अपनी वाणी से मधुर होने के साथ साथ बड़े विद्वान, न्यायप्रिय तथा चंचल स्वभाव के धर्मात्मा प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति धर्म का आदर करने वाले होते हैं, कार्य में अपने बहुत कर्मठ होते हैं। विद्या अध्ययन में भी बहुत इनको अच्छी रुचि रहती है, लेकिन साथ साथ में ये भाई बहनों की संख्या में थोड़ा कम रहते हैं। ज़्यादा भाई बहन नहीं होते, भाई बहनों की संख्या कम होती है, लेकिन आपस में संबंध बहुत मधुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में वक्ता पाए गए हैं, बड़े बड़े धार्मिक
संस्थाओं को चलाने वाले देखे गए हैं और न्यायाधीश, बड़े बड़े प्रेस, न्यूज़पेपर इत्यादि के संपादकीय पदों पर भी कुशलता से कार्य करते हुए देखे गए हैं। तो आपको चंद्रमा के विषय में बताया गया कि जिनका चंद्रमा 9वें भाव में होता है वो जातक समाज में बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अब अगला ग्रह जो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जिनका 9वें भाव में होता है, ऐसे जातकों के विषय में आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि जिनका मंगल ग्रह, मंगल जो है ग्रह मंडल का सेनानायक होता है, लेकिन मंगल में भी एक गुण होता है कि मंगल जो है अपने जातक को बड़ा उत्साह देता है और कार्य करने में उसको क्षमता भी देता है और बड़े उत्साहित मन से वो जातक किसी कार्य को करते हैं। तो ऐसे जातक जिनका 9वें भाव में मंगल होता है, ये समाज में अपने कर्मठता के कारण बहुत श्रेष्ठ पदों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सेना में सेनापति होता है, इस तरीके से ये अपने कर्मठता के कारण समाज में बहुत अच्छे पदों को ग्रहण कर लेते हैं और अपना कार्य अपनी बुद्धि से करने में ये बहुत प्रवीण होते हैं। लेकिन साथ साथ एक ये गुण ये होता है कि कभी कभी जो है ये पाप कर्म भी करने में संकोच नहीं करते हैं। हालांकि जितना ये कर्म करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के हिसाब से ऐसे जातकों को फल नहीं प्राप्त हो पाता है। जितना परिश्रम करते हैं उतना इनको फल नहीं प्राप्त होता है। तो इस कारण ये थोड़ा क्रोधी भी रहते हैं और बड़े अभिमानी टाइप के व्यक्ति रहते हैं कि अपनी गुणों के द्वारा बहुत अच्छा यश प्राप्त करते हैं और अच्छे राजनीतिक पदों पर, सरकारी पदों पर ये विराजमान होते हैं और बहुत ही यशस्वी व्यक्ति होते हैं जिनकी मंगल 9वें भाव में होता है। अब चलते हैं अगला ग्रह बुध जिनका 9वें भाव का मतलब भाग भाव में होता है, उनकी स्थिति के बारे में आप जानिए। बुध भी बुद्धि का कारक है। जिनका 9वें भाव में बुध होता है, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले होते हैं और बुद्धि से बहुत ये श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। ऐसा कहिए कोई गरीब परिवार में भी व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ बच्चा जिसके 9वें भाव में बुध है, तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा कुल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। अपने कुल की बहुत प्रसिद्धि करने वाला होता है, जिसको कहते हैं भैया एक कुल में दीपक है। तो ऐसा व्यक्ति कुल में दीपक की तरीके का होता है। ये व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के द्वारा समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पाते हैं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं। इनके सामने इनके विरोधी टिक नहीं सकते। ये विरोधियों पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं
लेकिन ये जातक बुध के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार और संगीतकार भी देखे गए हैं। बड़े अच्छे संगीतकार, कवि और संपादकीय कार्यों में बढ़ चढ़कर ये भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं और ये अपनी विद्वता के कारण समाज में सम्मान के सहित अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं और बहुत ही भाग्यवान व्यक्तियों में इनकी गणना की जाती है। अब अगला ग्रह जो गुरु ग्रह है 9वें भाव में होता है, भाग्य भाव में, तो उनके जातक किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, गुरु कैसा प्रभाव डालता है कुंडली के 9वें भाव में। तो गुरु जो है ज्ञान है, गुरु ज्ञान है और ज्ञान जिस व्यक्ति का अच्छा होगा वो व्यक्ति हर तरीके से अच्छा होगा। तो जिनके 9वें भाव में गुरु होता है ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत अच्छे तरीके से निर्मित कर लेते हैं। निर्मित का मतलब यह है, ये विद्या के द्वारा, अपनी कार्य कुशलता के द्वारा समाज में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने भाई बंधु परिवार वालों में बड़ा स्नेह रखने वाले होते हैं जिनका गुरु 9वें भाव में होता है। ये विद्या के द्वारा तो बहुत सुसज्जित होते हैं और बहुत अपने परिवार को भी बहुत मानने वाले होते हैं। पारिवारिक स्तर को ऊंचाइयों तक बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। परिवार में इनका सम्मान होता है, समाज में सम्मान होता है और बहुत विद्वान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और ये कई विषयों के भी जानकार होते हैं। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के ये रुचि लेने वाले यशस्वी व्यक्ति होते हैं। भक्ति, वेदों का अध्ययन और वेदों का प्रचार करना इनका स्वभाव होता है और अपनी विद्वता के कारण, अपनी निष्ठा के कारण ये समाज में बहुत प्रिय व्यक्ति माने जाते हैं। अब चलते हैं जिनका शुक्र 9वें भाव में होता है, ऐसे जातकों के विषय में हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिनका 9वें भाव में शुक्र होता है। शुक्र भी जो है विद्या के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनका 9वें भाव में शुक्र होता है तो ये आदमी भी बहुत गुणवान होते हैं और गुणवान के साथ साथ ऐसे जातक बहुत अधिक धनवान भी होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी बहुत बड़ी रुचि रहती है और इनको भी सगे भाइयों से सुख मिलता है। अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। पारिवारिक स्थित पत्नी के तरफ से भी इनको सुख मिलता है और ज़्यादातर इनको सुंदर पत्नियां
प्राप्त होती हैं। सुशील और गुणवान पत्नियां मिलती हैं। इनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा मनमौजी चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक कार्यों में इनको बहुत अच्छे अच्छे स्थान पर नियुक्ति मिल जाती है। यदि सरकारी नौकरी में होंगे तो अच्छा प्रमोशन प्राप्त कर लेंगे, राजनीति में भाग लेंगे तो अच्छे पदों पर ये आसानी से पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं और इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत प्रवीण होती है। अब चलते हैं जिनका शनि 9वें भाव में होता है। शनि वास्तव में तो क्रूर ग्रह है, लेकिन क्रूर के साथ साथ शनि बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है और बड़ा साहसी और कठोर बुद्धि को प्रदान करने वाला ग्रह है। तो जिनके 9वें भाव में शनि होता है, ऐसे व्यक्तियों को ये भाग्य का भाव है। तो ये 9वें भाव का शनि भी अपने जातक को शस्त्रों पर बहुत श्रद्धा रखने वाला बना देता है। अस्त्र शस्त्र के जातक के बहुत शौकीन होते हैं। प्राचीन काल में तो तलवार, धनुष विद्या इत्यादि में बड़ी महारत हासिल करते थे और वो शिक्षा भी खूब ग्रहण करते थे। लेकिन आज का समय वो समय तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये अस्त्र शस्त्र रखने के बड़े शौकीन होते हैं। वो सलाह इत्यादि की रखते हैं और रजोगुण प्रधान होते हैं। इनके अंदर थोड़ा तामसी भी गुण होता है और ये शौकीन मिजाज के होते हैं, लेकिन साथ साथ इनका स्वभाव साहसी तथा होता है, लेकिन कठोर तथा कटुभाषी रहता है। ऐसी दशा में ये धर्मात्मा होते हुए भी कभी कभी बहुत क्रोध करने वाले हो जाते हैं और क्रोध में अपने शत्रुओं का विनाश करने में ये बिल्कुल संकोच नहीं करते। इनकी इस पैमाने पर इनका क्रोध चढ़ जाता है कि अपने शत्रुओं पर ये बहुत बड़े क्रोध के साथ आक्रमित हो जाते हैं। तो क्रोध जो है इनको कभी अधिक होने के कारण इनके उन्नति में भी बाधा डाल सकता है। क्रोध जहाँ भी होता है तहाँ व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। लेकिन कभी कभी जिनकी शनि की ऐसी दशा होती है तो ये व्यक्ति समाज से विरक्त भी हो जाते हैं और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये सन्यासी भी पाए गए हैं। अब चलते हैं जिनका 9वें भाव में राहु होता है। राहु भी
क्रूर ग्रह है और जिनका 9वें भाव में राहु होता है। तो भाग्य का भाव है, तो राहु भी ऐसे जातकों को प्रसन्न रखता है। राहु अपने जातकों को ये प्रसन्न रखता है जिनका 9वें भाव में होता है। और ऐसे जातक दयालु स्वभाव के होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं और परिवार कुटुंब को लेकर चलने वाले होते हैं। पारिवारिक सदस्यों पर बड़ी ये श्रद्धा रखने वाले होते हैं। और ये है कि परिवार का मतलब माता पिता, भाई बहन, ताऊ चाचा, ये इनका सब पर प्रेम बना रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ये परिवार का पालन पोषण भी करने वाले होते हैं और ये परिश्रमी बधुत होते हैं। परिश्रम से ये अच्छा धन भी कमाते हैं, लेकिन इनकी एक प्रवृत्ति ये रहती है कि कभी कभी इनमें ऐसा क्रोध आता है, तो क्रोध के कारण इनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, जिसको कहते हैं कि बुद्धि दुष्टता का रूप ले लेती है। तो भाग्य उदय होने से इनको वंचित कर देती है। तो राहु वाले व्यक्तियों का जीवन इस तरीके का होता है। अब चलते हैं केतु जिनके भाग्य भाव में होता है, 9वें भाव में, उनकी स्थिति कैसी रहती है। केतु भी राहु का ही एक अंग है और हमेशा केतु राहु की तरीके से फल नहीं देता। केतु और राहु में फल देने में अंतर है। केतु जिनके 9वें भाव में होता है, ये केतु उसके भाग्य को बढ़ाता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और दुख को दूर करने में केतु हमेशा मददगार रहता है। यदि जातक जन्म के समय गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं और उनके 9वें भाव में केतु है, तो जन्म के बाद से ही उस परिवार की आर्थिक दशा अच्छी होती जाएगी। धीरे धीरे ऐसे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी और दुख दूर होता जाएगा। धन ऐसे जातकों का निरंतर बढ़ता रहता है और ये धन से बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन एक इनमें कमी रहती है। कमी ये रहती है कि इन सगे भाइयों में थोड़ा इनसे मनमुटाव होने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखा गया है कि सगे भाइयों में आपस में मनमुटाव रहता है, आपसी प्रेम संबंध नहीं रहते और भाइयों से ऐसे जातकों को भय भी बना रहता है। लेकिन ये जातक परोपकारी होते हैं, दूसरों को की मदद करने वाले होते हैं और ये तो अपनी आत्मा से परोपकारी हैं। ये परोपकार करते हैं, लेकिन उस परोपकार के बदले में दूसरे लोग इनकी हंसी उड़ाते हैं। दूसरे लोग इनकी हंसी उड़ाने वाले होते हैं। तो
सब कुछ मिला करके जिनका 9वें भाव में केतु होता है, ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं, परोपकारी होते हैं, धन की स्थिति में बहुत अच्छे होते हैं। गरीब परिवार में जन्म लेकर भी धनवान होने वाले होते हैं और सदैव ये दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। तो प्रिय दर्शकगण या साथियों, आपको जन्म कुंडली के हम 9वें भाव भाग्य भाव में शुक्र से लेकर केतु तक की उपस्थिति के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कुंडली के विषय में कुछ जानकारी करना है तो आप हमारे इसी नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।